फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। आज हम एक टेस्ट की बात करेंगे। असेसमेंट करते समय फिटनेस असेसमेंट के लिए एनारोबिक पावर या एनारोबिक कैपेसिटी की एक बड़ा जो है वो बात की जाती है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बेसबॉल, जहाँ पे लगातार जो है वो खिलाड़ी रनिंग करता है, मैक्सिमम एफर्ट डालता है और छोटे छोटे ब्रेक उसको मिलते हैं। कई जगह पे आपको ठीक ठाक सा जो है रिकवरी पीरियड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर मिल जाता है। कुछ ऐसे गेम्स हैं, लेकिन कई जगह पे जैसे फुटबॉल है, वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन रेगुलर इंटरवल्स में देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पे जो है वो रास टेस्ट की वैल्यू अपने आप में बढ़ जाती है, क्योंकि इसका जो एक नेचर है अपने आप में, जो रिकवरी यहाँ पे दी जाती है, इसके पूरी बारे में मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। इसको 1997 में जो है वो डेवलप किया गया था एनारोबिक पावर और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। यहाँ पे आप कौन कौन से जो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं एनारोबिक पावर के, उनको कैसे कर सकते हो। तो मिनिमम मैक्सिमम पावर जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। मिनिमम पावर जो है वो इस टेस्ट से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एवरेज पावर जितना होगा वाट्स में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एनारोबिक पावर के रूप में। और अंत में जो है वो फटीग इंडेक्स, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितनी फटीग, यानी कि कितने टाइम में फटीग जो है वो आना शुरू हो रही है खिलाड़ी को। इसका एक अंदाजा आपको किसी भी बड़े टूल के बिना, यानी कि कोई मशीन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हम अपनी फिजियोलॉजी को जो है वो देखना चाह रहे हैं, लेकिन बाय यूजिंग द फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो एनारोबिक पावर और कैपेसिटी का एक बहुत अच्छा तरीका रास्ट है, जहाँ पे रनिंग बेस्ड एनारोबिक स्प्रिंट टेस्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें 35 मीटर के आपको स्प्रिंट लगाने होते हैं और 6 स्प्रिंट यहाँ पे लगाने होते हैं। हर एक स्प्रिंट लगाने के बाद, हर स्प्रिंट को करने के बाद 10 सेकंड की रिकवरी यहाँ पे मिलती है, यानी कि 10 सेकंड का काउंटडाउन वहाँ पे स्टार्ट होता है। 10, 9, 8, 7 और 6, 5, 4, 2, 1 करते ही अगला जो है स्प्रिंट जो है वो 35 मीटर का खिलाड़ी करने शुरू करता है। और वहाँ पे हर एक स्प्रिंट का इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे आप टाइमिंग नोट करेंगे। इसका हर एक स्प्रिंट का अलग अलग टाइमिंग नोट करना होता है और वो टाइमिंग आपको अंत में फॉर्मूला में जो है पुट करना होता है। आज के समय में अगर मैं आपको बताऊँ तो कई ऐसे कैलकुलेटर है जो आप अपनी 6 जो आपने स्प्रिंट किए हैं उनकी टाइमिंग को डायरेक्ट उसमें पुट करके जो है वो पूरा वैल्यूज को निकाल देता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कैसे इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो है मैं बात करूंगा कि किस तरह से इसकी स्कोरिंग को आप यूज कर सकते हैं। रास टेस्ट को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है अब हम ये जानेंगे। एक डेमो जो रन है वो हम एक स्प्रिंटर्स के एक एथलीट के साथ हम करने जा रहे हैं, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से रास टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले 35 मीटर जो लाइन है, 35 मीटर जो है वो दूर से जो है वो खिलाड़ी दौड़ना स्टार्ट करेगा। वहाँ से जैसे ही जो है वो विसिल होगी, विसिल के साथ खिलाड़ी दौड़ेगा और यहाँ जो ये कोन रखे हुए हैं, एक लाइन 35 मीटर मार्क किया हुआ है, यहाँ पे खिलाड़ी फिनिश करेगा और उसका टाइम पहले स्प्रिंट का नोट कर लिया जाएगा। पहले स्प्रिंट का जैसे ही नोट कर लिया जाएगा, वहाँ पे 10 सेकेंड्स की जो है वो रिकवरी टाइम भी स्टार्ट कर लेंगे। साथ में रिकवरी टाइम जैसे ही 10 कंप्लीट होगा, यहाँ से जो है वो सेकेंड स्प्रिंट के लिए खिलाड़ी जो है वो दौड़ना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही वहाँ पे सेकेंड स्प्रिंट का टाइम नोट किया जाएगा और 10 सेकंड की रिकवरी भी तुरंत इमीडिएटली शुरू की जाएगी। इस तरह से ये पूरा जो रिपीटेशन है वो 6 स्प्रिंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो खिलाड़ी करेगा और 6 अलग अलग स्प्रिंट की टाइमिंग जो है वो वहाँ पे नोट कर ली जाएगी। और हर एक स्प्रिंट में, यानी कि 35 मीटर दौड़ने के बाद हर एक स्प्रिंट में 10 सेकंड की रिकवरी टाइम देना कंपलसरी है और जितना मैक्सिमम एफर्ट खिलाड़ी लगा सकता है वो उसे वहाँ पे जो है वो एफर्ट डालना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। मैं आपको एक बार उसकी एक झलक बताने की कोशिश करता हूं। अब ये खिलाड़ी का मैंने टाइम नोट कर लिया है और जो रिकवरी टाइम है वो भी मैं देख रहा हूं, जहां पे 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा वो 9 गो। इस तरह से जो है वो ये वाला जो स्प्रिंट है उसकी टाइमिंग सामने वाला जो है वो टेस्टर लेगा और यहाँ से जो है वो रिकवरी टाइम जो है वो कॉल किया जा सकता है और सामने वाला भी रिकवरी टाइम जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अब जैसे ही वहाँ से खिलाड़ी ने दौड़ना स्टार्ट किया, मैं जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, इस तरह से फिनिश लाइन में इसका टाइम नोट कर लूँगा और एक बार फिर से 10 सेकंड की रिकवरी और इस तरह से काउंटडाउन।
पूरा रेपिटेशन जो है वो लगातार हमें इस टेस्ट में करना होता है। 35 मीटर स्प्रिंट के बाद 10 सेकंड की रिकवरी यहाँ पे मिलती है, जो कि एक तरह से एक्टिव रिकवरी होती है। और आप सब जानते हैं कि जब भी इस तरह के स्पोर्ट्स जो है वो होते हैं, वहाँ पे इस तरह की रिकवरी टाइम को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। अगले स्प्रिंट के लिए एक बार फिर से मैं जो है वो यहाँ पे टाइम करूँगा। टाइम मैंने मेज़र किया है। ये इस टेस्ट की खूबसूरती ये है कि जब जैसे हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल इस तरह के गेम्स में आप लगातार नहीं दौड़ते, बल्कि छोटे छोटे रिकवरी पीरियड भी जो है वो आपको वहाँ पे मिलते हैं। और उन रिकवरी पीरियड्स का यूज़ करके मैक्सिमम एफर्ट कैसे खिलाड़ी लगा सकता है, एनारोबिक पावर जो हम कहते हैं, और या हम कहते हैं कि जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस तरह की एक्टिविटी की, तो वहाँ किस तरह से खिलाड़ी जो है वो एक्ट करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तरह से 6 स्प्रिंट जो है 35 मीटर के खिलाड़ी कर लेगा, और उसके बाद खिलाड़ी जैसे ही कंप्लीट करता है, क्योंकि ठीक ठाक सा वर्कआउट जो है उसका हो जाएगा और वहाँ पे उसको एग्जॉशन फील ना हो या किसी तरह का फटीग जो फैक्टर है वो उसको आगे जो है वो प्रॉब्लम ना करे। तो वहाँ पे फटीग इंड्यूस तो ज़रूर होगी, ये तो पक्की बात है। इस तरह का टेस्ट जो है वो कंडक्ट बनाया गया है, डेवलप किया गया है। 1997 में इसको एक्चुअली डेवलप किया गया था, और एनारोबिक पावर और कैपेसिटी को मेज़र करने का एक अपने आप में बहुत अच्छा जो है वो तरीका ये होता है। दोनों साइड से आप वेसल का, दोनों साइड से आप टाइमर्स का यूज़ आप कर सकते हैं। वार्म अप फैक्टर भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 35 मीटर के 6 स्प्रिंट जो है वो लगभग 210 मीटर्स जो है वो वहाँ पे दौड़ रहा है। 210 मीटर जो है वो 10 सेकंड की रिकवरी के साथ दौड़ रहा है, तो मैक्सिमम एफर्ट वो वहाँ पे अपना पुट कर रहा है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि वार्म अप भी अच्छी हो बॉडी, और कूलिंग डाउन के वक्त भी ये ध्यान रखना है कि कूलिंग डाउन स्ट्रेचिंग जो है वो अच्छे से कर पाए। एनारोबिक पावर या एनारोबिक कैपेसिटी की स्कोरिंग की मैं आप बात कर लेता हूं, जहां पे आपके पास 4 तरह के, जैसे मैंने मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर, एवरेज पावर और साथ में फटीग इंडेक्स की बात की थी। इन सब के जो फॉर्मूलाज हैं वो अलग अलग स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जहां पे आप फटीग इंडेक्स भी निकाल सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम पावर और एवरेज पावर को यूज करके। और कैसे जो है वो आपका मैक्सिमम पावर जो है वो आप निकालेंगे, पीपीओस की यहाँ पे बात की गई है। इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पोर्ट्स में। आपको मैं बताऊं कि जैसे हॉकी, फुटबॉल, जहाँ पे आपके पास लगातार आपको दौड़ना है, लंबे लंबे स्प्रिंट जो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के करने हैं, और उनको करने के बाद आपके पास एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें आप थोड़ा सा रिकवर हो जाते हो। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 12 सेकंड का टाइम होता है, जिस वक्त आप जो है वो बॉल के साथ नहीं हो, यानी कि एक्टिवली आप उस वक्त बॉल के साथ नहीं हो। तो उस पीरियड में आपकी रिकवरी होने के बाद फिर से अगर आपको स्प्रिंट लगाना पड़े, तो ऐसे नेचर ऑफ गेम के लिए ये बेस्ट एक तरीका होता है एनारोबिक पावर या कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। अगर आप रास्ट की स्कोरिंग करना चाहेंगे तो पीपीओ यानी कि पीक पावर जो आउटपुट होगा उसका फॉर्मूला बॉडी मास इनटू यानी कि जो बॉडी वेट है उसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे डिस्टेंस जो उसने कवर किया है। अब डिस्टेंस जो है वो पहले स्प्रिंट का, जैसा आप समझते हैं कि 35 मीटर है, तो 35 को आप जो है 35 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, और उसका डिवीजन जो है जो उसने टाइम टेकिंग बाई इन द फर्स्ट स्प्रिंट जो कि 5.2 सेकंड्स अगर माना की है, तो 5.2 को 3 बार जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो उसको इस तरह से जो है कैलकुलेशन उसकी आ जाएगी। 57 बॉडी वेट हो गया, 35 का जो स्क्वायर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करके 69,825 हो जाएगा। ये पूरी कैलकुलेशन जब आप कर देंगे तो आपके पास एक वैल्यू बचेगी। उसको डिवीजन के बाद 496.6 यानी कि जिसे हम 497 वाट्स भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी आ गई यहाँ पे पीपीओ। ऐसे ही 6 पीपीओ आपके पास जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 तरह की वैल्यू बचेगी। एक बचेगी जो कि हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर जो भी आपका हाईएस्ट जो पीपीओ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। लोवेस्ट जो रहेगा यानी कि सबसे कम वाली पावर जो है जो जिस स्प्रिंट में आई है वो भी वहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जो है एवरेज जो आउटपुट होता है पावर का वो एक तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एवरेज करके, यानी कि डिवाइडेड बाय 6। इस टोटल को यहाँ पे टोटल 6 स्प्रिंट के जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करके जो है डिवाइड बाय 6 किया जाएगा तो एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे फटीग इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो उसको भी आप जहाँ जो है आराम से हाईएस्ट जो पावर है और लोएस्ट जो पावर है उसका यूटिलाइज करके और डिवाइड बाय 6 करके जो है फटीग इंडेक्स जो है वो वहाँ पे आपकी आ जाएगी। अगर
आपकी फटीग इंडेक्स 10 से ऊपर आती है, यानी कि ये एक तरह का एक ऐसा रेट है जब आपकी पावर जो है वो डिक्लाइन कर रही है, तो फटीग इंडेक्स इस तरह से काम करती है। जितना लोअर आपका फटीग इंडेक्स रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर आपको इंप्रूवमेंट जो है वो आपका होगा एनारोबिक कैपेसिटी के टर्म्स में अगर हम कहें तो ये तमाम चीज़ हैं जो कि रास्ट यानी कि रनिंग बेस्ड एनारोबिक स्प्रिंट टेस्ट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे। तो रास्ट मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल गेम्स के लिए नहीं, लेकिन टीम गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एथलेटिक्स के कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जहाँ पे रास्ट टेस्ट एनारोबिक पावर जहाँ पे यूज़ होती है, वहाँ रास्ट टेस्ट का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझसे छूट गई हो और आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए था, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। और टेस्ट एंड मेजरमेंट या फिटनेस असेसमेंट से रिलेटेड टेस्ट की बात अगर मैं इनके वीडियोस की बात करूं, आपका कोई सुझाव, आपकी कोई डिमांड अगर हमसे है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ज़रूर उन चीज़ों पे हम जो है अमल करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कोचेज़ और जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अलग अलग जगह पर अपनी टीमों को तैयार कर रहे हैं, उनको टेस्ट असेसमेंट्स में इन टेस्ट को यूज़ करना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि इन टेस्ट को सिर्फ असेसमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि आप अपने ट्रेनिंग सेशन का एक पार्ट भी बना सकते हो। ट्रेनिंग सेशन में इसको यूज़ भी कर सकते हो, ताकि आप इस तरह के नेचर ऑफ द एक्टिविटी के लिए अपने खिलाड़ियों को प्रिपेयर करो और उसके बाद उनके टेस्ट भी लो, ताकि उनके असेसमेंट के लिए आप यू कैन कंपेयर द डेटा, प्रायर डेटा विद प्रेजेंट डेटा, तो करंट डेटा, जिससे आप आसानी से कंपैरिजन करके पता लगाओगे कि कैसी उनकी एनारोबिक पावर है। या और भी जो भी टेस्ट में यहाँ पे आगे भी आने वाले टाइम में आपके लिए लेके आऊँगा, उन सब से आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।